हेलो दोस्तों, मेरा नाम ताहिर शब्बीर है। आप देख रहे हैं ताहिर शब्बीर शेयर्स माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वक्त एक क्विक वीडियो है जिसके लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ये आप देख रहे हैं मेरे फ़ोन पर, ये डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा की वीडियो है जब ये पंजाब असेंबली में दाखिल होने की कोशिश कर रही हैं तो इनके साथ क्या होता है, और मैं बताऊँगा कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे कौन है, इनको निकाला क्यों गया। इस पर भी मैंने कुछ ज़राए से बात की है तो वहाँ से भी मुझे मालूमात मिल गई हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये इनके साथ हुआ क्या है। आई होप कि आप इसको देख सकेंगे। ये वो मनाजिर हैं जब फिरदौस आशिक अवान पंजाब असेंबली में दाखिल होने की कोशिश कर रही हैं। इनको वहाँ पर मौजूद गार्ड्स ने रोक लिया है। उसके बाद ये बात पूरी मीडिया पे फैल गई कि क्यों दाखिल हो रही थी, क्यों रोका है। इन्होंने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें कुछ ज़रा सफाइयाँ देने की कोशिश की हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये पूरा मामला क्या है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं पंजाब असेंबली पहुंची आज। पीपी 38 सियालकोट में चंद रोज़ पहले ज़िमनी इलेक्शन हुए, वहाँ से एहसन सलीम बरियार साहब कामयाब हुए और वो पंजाब असेंबली के मेंबर बन गए। आज उन्हें हल्फ उठाना था। मामूल के मुताबिक एक रूटीन की कार्रवाई है, जब हल्फ के लिए कोई उठाता है तो फिर वो अपने मेहमानों को बुलाता है कि मेरे ये मेहमान हल्फ की तकरीब में आ सकते हैं। उनमें नाम फिरदौस आशिक अवान साहिबा का भी शामिल था। ये उस तकरीब में शिरकत करने के लिए पहुंची हैं तो गार्ड ने कहा कि आपको जाने नहीं दे सकते, हमें इजाज़त नहीं है। तो आगे से फिरदौस आशिक अवान साहिबा इस वीडियो में कहती नज़र आती हैं कि काका ऐसे ना कर, क्या कर रहा है तू, किसे छेड़ रहा है, मेरा नाम इस फहरिस्त में है, ज़रा गौर करो। जो एहसन सलीम बरियार ने हल्फ उठाना है उसमें मेहमानों की फहरिस्त में मेरा नाम शामिल है। और उसके बाद वहाँ से वो फिर भी उनको अंदर जाने नहीं देता, नाम होने के बावजूद। और यही जो चीज़ है जिसमें खबर छुपी हुई है पूरी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, सूरत ये है कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा को आज 9 अगस्त को जो ये वाक़या पेश आया है, इससे कुछ ही अरसे पहले, तकरीबन एक हफ़्ता भी नहीं हुआ, इन्हें मुशीर इत्तलात पंजाब के ओहदे से हटाया गया है। ये बुज़दार जैसे इंतहाई कमज़ोर आदमी, कमज़ोर वज़ीर आला की मुशीर इत्तलात थी। इन्होंने वहाँ पर काम मुशीर इत्तलात के बजाय पूरे वज़ीर आला वाला संभाला हुआ था। मसला ये खान साहब ने बुज़दार को लगाया। बुज़दार इतना कमज़ोर आदमी है, यहाँ पर जो भी आता है, शहबाज गिल आता है बतौर तर्जुमान, या फिर आपके वो आते हैं चौहान साहब आते हैं, और अब ये आपा जी आई हैं, इन्होंने भी यही किया है कि वो ख़ुद को बड़ा समझने लग जाते हैं बुज़दार से भी ऊपर। बुज़दार साहब इनसे भी बहुत तंग हुए। उन्होंने पीएम को शिकायत लगाई कि ये जो मुशीर इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान साहिबा हैं, ये अब मेरे काम में मुदाखलत कर रही हैं। ये सूबाई वज़रा को बुलाती हैं, उनसे कहती हैं हाँ भाई कारकर्दगी पर जवाब दो, तुमने क्या किया, तुमने फ़लाँ का तबादला वहाँ क्यों किया, उसका यहाँ क्यों नहीं किया, इसका मेरे कहने पर वहाँ ट्रांसफ़र कर दो, और ऐसे मुतालबात रखती हैं। तो बुज़दार साहब ने शिकायत लगा दी पीएम साहब को। पीएम साहब तो पहले इन पर तपे हुए थे। पहले इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीरत इत्तलात में जब ये थी तो वहाँ पर इन्होंने कुछ कचरा फैलाया और इन्होंने वो करने की कोशिश की। साथ में 10 लाख रुपए कुछ लिए, पता नहीं कितने मिलियन लिए इश्तिहार की कंपनी से, तो इस बात पर निकाल दिया। और फिर उसके बाद अब पंजाब में तंग कर रही थी तो खान साहब तो एग्रेसिव बात में उठा के बाहर फेंको, यार इसको तंग कर रही है। दिस इज़ व्हाट ही एक्चुअली डिड। अल्फाज ये नहीं है बट तकरीबन उन्होंने काम यही किया इनके साथ। अच्छा, फिर अगर ये खान साहब ने पहले वहाँ से निकाला तो ये पंजाब में आके बैठ गई, अब पंजाब से निकाले अब कहीं और जाके बैठ जाएंगी, तो ये इतनी ताकतवर क्यों है कि ये ऐसा कर लेती हैं? जनाबे वाला, हेयर कम्स द ताकतवर थिंग। पाकिस्तान की सबसे ताकतवर चीज़ कौन है? जब आपको समझ ना आए कि वज़ीर आज़म इसको यहाँ से निकालता है तो ये इस क्लासरूम में मिलती है, उससे निकालता है प्रिंसिपल तो ये उस क्लासरूम से निकलती है। ये क्या हो रहा है इसके साथ? इतनी ताकतवर कैसे है? इसके पीछे कोई ताकतवर शख्सियत या कोई ताकतवर इदारा होगा, और वो इदारा कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। इस्लामाबाद के किसी सहाफ़ी से पूछें फिरदौस आशिक अवान कैसे सियासतदान बनी है। इन पर वो इल्ज़ाम लगते हैं जो जनरल रानी पर लगते थे, जिन्होंने याहिया साहब के लिए खिदमत पेश की। आजकल ये मोहतरमा जो हैं उन हलकों में, मुक़्तदर हलकों में जो इक़्तिदार दरअसल रखते हैं, उनमें बहुत मशहूर हैं और ये उनकी बहुत मदद करती हैं। इसी वजह से इनको बार बार कहीं ना कहीं ओहदा मिल जाता है। अब आप बोलेंगे इसके सबूत ला कर दो भाई, ऐसी चीज़ों के सबूत नहीं होते, ये चीज़ें खुद ही बताती हैं। वरना आप मुझे बता दें कि फिरदौस आशिक अवान में ऐसी कौन सी एक क्वालिटी है जिसकी बुनियाद पर आप समझते हों कि इन्हें बार बार वजारत मिलनी चाहिए। मैं किसी पीटीआई का या नून लीग का इत्तेहादी या हमायती वगैरह नहीं हूँ। आई जस्ट वांटेड टू मेक इट क्लियर कि हो क्या रहा है, आपका मुल्क चल कैसे रहा है। आपका मुल्क चल रहा है कि फ़ौज को खुश करो, वजारतें उठाओ, पार्टी करो और दूसरों को भी कराओ। बहरहाल दोस्तों, सवाल सिर्फ इतना है कि फिरदौस आशिक अवान को आज पंजाब असेंबली में दाखिल क्यों नहीं होने दिया गया। हुआ यह है कि उस्मान बुज़दार साहब को इन पर बहुत खार थी कि आप बुज़रा के कामों में मुदाखलत करती हैं, मेरे काम में मुदाखलत करती हैं, मुझसे बड़ा बनने की कोशिश करती हैं। बुज़दार खुद है तो बच्चा, बट ओहदा तो बड़ा है ना, तो इंसान को फील तो आती है यार कि ऐसे तो ना करो मेरे साथ, अब कुर्सी मिल गई है कुछ तो एहतराम करो, कम से कम फिरदौस तो मेरा एहतराम करे, कोई और नहीं करता तो बुज़दार साहब को बड़ा गुस्सा था। उन्होंने पहले खान साहब को कहकर इनको बाहर निकलवाया है, इनसे जो मुशीर इत्तलात थी ये वो ओहदा वापस लिया है। उसके बाद खार निकालनी थी। जो ज़राए बताते हैं
کہ انہوں نے غصہ نکالنا تھا اپنا کہ تم مجھے تنگ کر رہی ہو، تو انہوں نے ذرا ہلکی سی شرارت یہ کر دی کہ اسمبلی کے گارڈ کو کہہ کر روک دیا جب یہ حلف برداری کی تقریب میں آئے گی تو اس کو آنے مت دینا. ون تھنگ. ایک اور رائے بھی پائی جاتی ہے، رپورٹرز جو بتاتے ہیں، ہمارے کچھ صحافی دوست بتاتے ہیں، ان کے مطابق یہ ہے کہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ سے جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں پرویز الہی صاحب وہ ناراض ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ احسن سلیم بریار جن کا آج حلف برداری کی تقریب تھی، وہ پہلے کاف لیگ میں تھے، کاف لیگ چھوڑ کے پی ٹی آئی میں آئے اور پھر الیکشن جیتے اور باقی چیزیں، تو اس پر انہیں غصہ ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ آج کے دن تو میں ان کو ذرا رگڑا لگاؤں گا. اور عثمان بزدار بھی ایسا کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، اور پرویز الہی صاحب سے تو بعید نہیں ہے. یہ پنجاب کی روایتی سیاست کرتے ہیں جس میں کہیں پر کسی کی جھوٹی تعریفیں کر کے یا کسی کو زبردستی بڑا عہدہ دینا یا پھر بڑا پروٹوکول دینا، ذرا اٹھانا، وہ کر کے بھی کام نکلوائے جاتے ہیں، اور ایسے ذرا جنگل کے قانون میں بھی کام نکلوائے جاتے ہیں. تو یہ وہ معلومات تھی جو مجھے آپ کے سامنے رکھنا تھی دوستو. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی گی. آئی ایم سوری، میں ذرا اجڑی حالت میں ہوں بیکاز میں اس کا زیادہ خیال نہیں کرتا.